अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दी गई अक़वियत के मुताबिक हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन के कुल 15 पार्ट्स हैं, लेकिन पहले 6 पार्ट्स सेम पैटर्न पर सॉल्व हो रहे हैं। तो आइए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से 3 पार्ट्स अगर आपको समझा दिए जाएँ तो बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 में हम समझ चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट लेने के लिए हमें 2 वैल्यूज की जरूरत होती है, एक x और दूसरी y। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x की वैल्यू दी गई है जो कि 2 है, तो हम y की वैल्यू खुद लेट करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें पहली वैल्यू x की और दूसरी y की होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से कम 3 बॉक्सेस बना लें। x की वैल्यू हमें दी गई है 2, हम वो लिख लेते हैं, और y की वैल्यू जो है वो 0 लेट कर लेते हैं। क्योंकि x की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू वेरी नहीं करेगी, वो अपनी जगह पर 2 ही रहेगी और y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। इसके बाद x की वैल्यू 2 ही रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 2 ही रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव 2 ले लेते हैं। इस साइड पर x की वैल्यू 2 ही रहेगी और y की वैल्यू नेगेटिव 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 2 ही रहेगी और y की वैल्यू नेगेटिव 2 ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास x और y की 5 वैल्यूज मौजूद हैं, जिसे अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगा 1 और 2, और इसके साथ y की वैल्यू 0 है, तो यही हमारा पहला पॉइंट होगा 2 और 0। इसके बाद x की वैल्यू फिर हमारे पास पॉजिटिव 2 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो ये ऊपर की साइड पे जाएगा और ये हमारा दूसरा पॉइंट आएगा। इसके बाद फिर हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, तो ये यही रहेगा, और y की वैल्यू है पॉजिटिव 2, तो ये ऊपर की साइड पे जाएगा, इस साइड पर दोनों जहां मिल रहे हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास x की वैल्यू 2 ही है और y की वैल्यू नेगेटिव 1, तो ये नीचे की साइड पे जाएगा 1 और 2, नेगेटिव 1 और 2। आखिरी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव 2 ही है और y की वैल्यू नेगेटिव 2 है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा 2, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, तो ये इस जगह पे जाके दोनों मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट आ गए हैं। अगर हम इनको एक लाइन के साथ मिला दें, इस तरह की एक लाइन बनेगी जो कि हमारा मतलूबा ग्राफ होगा। x इज इक्वल टू 2। ये याद रखिए कि अगर हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है तो वो ग्राफ y के पैरेलल बनेगा, और अगर y की वैल्यू दी गई है तो फिर हमारा ग्राफ x के पैरेलल बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास y की वैल्यू है नेगेटिव 1। तो टेबल की मदद से हम इसकी 5 वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। x और y 5 बॉक्सेस बना लीजिए। अब क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 1 है, तो ये हर दफ़ा नेगेटिव 1 ही रहेगी, ये वैल्यू तब्दील नहीं होगी। और x की वैल्यू हम 0, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 लेट कर देते हैं। इस टेबल की मदद से हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास x की पहली वैल्यू है नेगेटिव 2, तो ये लेफ्ट साइड पर जाएगी, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 यहाँ, और y की वैल्यू है नेगेटिव 1, तो ये नीचे की तरफ जाएगी और हमारा पहला पॉइंट आएगा इस जगह पर। दूसरी वैल्यू है नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 लेफ्ट साइड पे फिर जाएगा, और y की वैल्यू है नेगेटिव 1, तो ये नीचे की तरफ आएगा और दूसरा पॉइंट हमारा आएगा इस जगह पर। तीसरी वैल्यू है 0, तो ये ओरिजिन पर ही रहेगा, और y की वैल्यू है नेगेटिव 1, तो ये नीचे आएगा इस जगह पर। अगली वैल्यू है x की पॉजिटिव 1, तो ये x पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और y की वैल्यू है नेगेटिव 1, ये फिर नीचे की तरफ आएगा इस जगह पर।
और आखिरी वैल्यू है +2, तो ये x एक्सिस पर जाएगा +2 की तरफ, और y की वैल्यू है -1, तो ये फिर नीचे आएगा इस जगह पर। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास 5 पॉइंट ड्रा हो चुके हैं। इनकी मदद से हम एक लाइन लगाएंगे इस तरह, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी y -1। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसमें x की वैल्यू है 0। तो टेबल की मदद से हम 5 वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। x y, उसी तरीके से 5 बॉक्सेस बना लीजिए। x की वैल्यू क्योंकि 0 है तो वो सेम रहेगी, y की वैल्यू 0, +1, +2, -1, -2। अब हम टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 0, तो ये यही रहेगी ओरिजिन पर। y की वैल्यू -2, ये नीचे की तरफ आएगी इस पॉइंट पर। x की वैल्यू 0 वही रहेगी, y की वैल्यू -1 इस जगह पर नीचे की तरफ। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये ओरिजिनल पर ही रहेगा पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +1 इस जगह पे आएगा ऊपर की तरफ। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +2, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इस जगह पर। तो ये हमारा पॉइंट, हमारे पॉइंट 5 पॉइंट जो हमारे आगे हैं, इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा ग्राफ कहलाएगी। ये y एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ होगा और इसकी वैल्यू होगी x0। इस तरीके से हमारा ये तीसरा ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। इसी तरह आप बाकी 3 पार्ट्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल एकेडमी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।